देखिए एक सवाल है, बोल रहा है टू मेटल स्फेयर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल रेडियस आर। दो मेटल का स्फेयर है, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है। मतलब कि अगर पहला मेटल का स्फेयर कॉपर का है, दूसरा भी कॉपर का होगा, या पहला आयरन का है तो दूसरा भी आयरन का होगा। ठीक है, तो दो मेटल स्फेयर्स है, स्फेयर्स गोला, और दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, एंड ऑफ इक्वल रेडियस, और दोनों का रेडियस भी इक्वल है। आर टचिंग ईच अदर, और दोनों स्फेयर एक दूसरे को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आर क्या है यहाँ पर, आर तो दिख रहा है रेडियस है यहाँ पर। तो देखिए अगर हम बोले ये मेटल स्फेयर है, एक का मास होगा m1, एक का मास होगा m2। ठीक है ना, क्योंकि मासेस के बारे में हम बोला नहीं है, तो एक का मास m1, एक का मास m2। अच्छा, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो एक का रेडियस अगर r है तो दूसरा का भी रेडियस r होगा। और हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स है जिनका अपना मास होता है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो कितना होता है, जी इंटू m1 m2 बटा डी का स्क्वायर। डी क्या है यहाँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का दूरी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का दूरी, सेपरेशन, कि इनको डी डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं m1 m2 को। ठीक है, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा। अच्छा, दोनों को क्या किया गया है, टच किया गया है, ये दोनों को ऐसे रखा गया है टच करके। ठीक है ना, तो एक का मास है m1, एक का मास है m2, एक का रेडियस है अगर r, तो दूसरा का भी रेडियस कितना है, दूसरा का भी रेडियस r ही है। ठीक है ना, अगर एक का रेडियस r है तो दूसरा का भी रेडियस r है, और दोनों को क्वेश्चन में बोल रखा है टच करके रखे हैं। अच्छा, मेटेरियल, अच्छा देखिए अब हम क्या करते हैं ना, हमको यहाँ डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, अगर टच करके रखे हैं तो दोनों के सेंटर्स के बीच का दूरी क्या होगा, r और r कितना हो जाएगा 2r। यानी कि दोनों ये जो मेटल के स्फेयर्स हैं उनके बीच का दूरी, सेंटर्स के बीच का दूरी 2r बन रहा है, तो d बराबर 2r पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे उसमें m1 m2 आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। और क्योंकि दोनों को टच करके रखे हैं तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो दोनों के सेंटर्स के बीच का दूरी कितना बना, r प्लस r, 2r बना। अच्छा, अब देखिए तो हमको बताना है ना। अच्छा, एक बात देखिए, अगर हम यहाँ डिस्टेंस 2r रख दे तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर डिस्टेंस d के जगह पे 2r रख दे तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ने यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर हमको ये पता लग जाए कि यहाँ ये कर दे हम लोग कि मास भी कांस्टेंट है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में डायरेक्टली इनवर्सली का कुछ कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। अच्छा, इसका मास अगर m1 है तो हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, हम m1 मास के लिए निकालते हैं, पहले m1 मास के लिए कि क्या डेंसिटी है, क्या वॉल्यूम है, क्या है, वो निकाल रहे हैं। तो देखिए m1 मास है, तो ये मेटल का स्फेयर है, तो m1 वाला जो ये वाला जो गोला है इसका हम मान लेते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, रो है, रो मान लेते हैं, रो डेंसिटी है इसका, तो इसका डेंसिटी रो लिख देंगे, बराबर मास, मास इसका कितना है m1। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा m1 का, तो यह स्फेयर है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है इस स्फेयर का रेडियस। तो इतना हो गया डेंसिटी बराबर। अच्छा, हमको तो यहाँ मास दिया हुआ है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा m1 बराबर डेंसिटी इंटू 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जो m1 मास था वो डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा m2 का अब बात कर लेते हैं, m2 का, m2 मास वाले बॉडी का कि क्या डेंसिटी है, घनत्व क्या है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में जितने पार्टिकल्स होंगे वही उसका डेंसिटी होगा, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा डेंसिटी होगा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, m2
डेंसिटी, यही फॉर्मूला लगना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है सेकंड वाले स्फीयर का m2 वाले मास वाले स्फीयर का, तो क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का, ये लोहे का है तो ये भी लोहे का है, ये लोहे का है तो ये भी लोहे का है, यानी कि इसका डेंसिटी अगर रो है तो इसका भी डेंसिटी रो ही रहा होगा, रो ही होगा। इसका डेंसिटी अगर रो है तो इसका भी डेंसिटी रो है होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों मटेरियल अगर सेम है, ठीक है ना, तो मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम रहेगा, दोनों लोहा ही है तो डेंसिटी सेम। तो डेंसिटी बराबर इसका क्या लिखे सेकंड वाले मास के लिए, रो बराबर मास, मास कितना है m2 वाले का कंसीडर कर रहे हैं तो m2 मास हो गया, अस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ये भी गोला है, स्फीयर है और इसका भी रेडियस r ही है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका भी रेडियस r था, इक्वल रेडियस है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल रेडियस, ठीक है ना, ऑफ इक्वल रेडियस, तो इसका भी रेडियस r, तो इसका मास कितना आएगा m2 मास कितना आएगा, m2 बराबर आ जाएगा रो इंटू 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी में, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया m2 बराबर क्या हो गया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमको यहाँ पुट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में और रिलेशन देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में F मान लिए, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1, m1 क्या आया रो, ठीक है ना। अच्छा दोनों तो सेम ही है m1 इंटू m2, तो रो m1 कितना आया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू m2 भी कितना आया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाय नीचे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इनके सेंटर्स का बीच का दूरी जो टच करके रखे हैं 2r, तो d के जगह पे 2r और क्योंकि d का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए F बराबर क्या आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और इसका स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर, क्यों? क्योंकि देखिए दो बार था ना, पाई इंटू 4/3 r क्यू था, रो इंटू 4/3 पाई r क्यू, रो इंटू 4/3 पाई r क्यू, तो एक बार इसको लिख लिए और स्क्वायर कर दिए क्योंकि दो बार था, सब मल्टीप्लाई में था, तो इसका 4/3 पाई r क्यू इंटू रो का स्क्वायर हो गया क्योंकि दो बार था ये मल्टीप्लाई में, और नीचे में क्या है 2r का स्क्वायर, तो इसको 4r का स्क्वायर लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं, इधर क्या है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर अब देखिए, ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया F इंटू जी इंटू 4/3 पाई r क्यूब रो का स्क्वायर, और नीचे में क्या आ गया 4r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से तो हमको सिर्फ प्रोपोर्शनल बताना है ना, कैलकुलेट करके थोड़ी ना बताना, हमको रिलेशन बदलाना है। तो देखिए जी तो है कांस्टेंट, जी तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है तो इस पे तो डिपेंड करना नहीं है फोर्स, ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट आपका, ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। 4/3 भी क्या है 4/3 एक नंबर है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, पाई क्या हो गया पाई भी कांस्टेंट हो गया, 22/7 पाई भी कांस्टेंट हो गया। रो तो डेंसिटी है, दोनों मटेरियल का डेंसिटी सेम है तो यहाँ पे रो भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 भी कांस्टेंट हो गया, तो मतलब क्या आया, अब सब इतना सारा कांस्टेंट हट गया लग गया है तो बराबर का साइन हट के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगेगा, और यहाँ पर रो भी डेंसिटी भी कांस्टेंट है ना क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है, आर क्यू यहाँ पर क्या गया ऊपर में आर क्यू का स्क्वायर, तो आर क्यू का स्क्वायर मतलब आर के पावर 6 मल्टीप्लाई होता है आर के पावर 6, और नीचे में ये तो 4 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आर नीचे में आर स्क्वायर आ जाएगा, ये तो रेडियस है ना, और यहाँ पर अगर हम आर रेडियस का लिए हैं तो ये रिलेशन आ रहा है, अगर रेडियस इसका दूसरा लेते तो कुछ अलग रिलेशन आता, लेकिन रेडियस आर है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 से 2 कट जाएगा तो रेडियस का पावर क्या आ जाएगा 4, रेडियस का पावर क्या आ जाएगा 4, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया रेडियस का पावर 4 का मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इन दोनों मेटल के स्फीयर को जिसका दोनों का रेडियस r था, इसको जब हम टच करवा के रखेंगे तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो
आपका सीधा सीधा समानुपाती होगा, सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन स्फेयर्स के रेडियस के पावर 4 के, रेडियस के पावर 4 के, ठीक है ना। तो ये चीज आ गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा इनका अगर टच करवा के रखे हैं तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, जितना कम रेडियस होगा उतना कम फोर्स होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हम यहाँ कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ रेडियस का टर्म में। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो